हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ये जो क्वेश्चन बैंक जो सीरीज हम स्टार्ट किए थे, इसमें जो है वो हम ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए थे यानी इंट्रीगेशन का। आज के इस वीडियो में जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो यानी जितना भी आया हुआ है इंडिफिनिट इंट्रीगेशन का सभी को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये जो आई इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x dx, ये जो है वो 2021 ईस्वी में जो है वो आया हुआ है। 2021 में जो है वो आया हुआ है। इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, ये जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस 1 माइनस साइन 2x ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो फॉर्मूला यूज होगा वहां पे देखिए, यहाँ पे जो है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में जो है वो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो है वो साइन 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, ये आई इक्वल टू जो है वह ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट अंडर ये 1 का स्थान पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये कोस स्क्वायर एक्स अब माइनस ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हो गया, और ये dx है तो dx दे दीजिए। ये आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स का जो है वो होल स्क्वायर dx। ये देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आई इक्वल टू जो है वह हमारा यहाँ पे है साइन एक्स और ये माइनस ये कोस एक्स dx ये है। अब देखिए ये आई इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा। और ये कोस का इंटीग्रेशन यानी साइन होता है, तो ये हमारा ये साइन एक्स हो गया। और ये देखिए ये जो है वो हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम कोई कांस्टेंट दे देते हैं, तो यही जो है वो हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई इक्वल टू यहाँ से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स, यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो प्लस ये से, दिस इज माई आंसर। यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx दिया हुआ है और ये 2021 में आया हुआ है। तो देखिए ये कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ये कोस 2x और ये बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ये आई इक्वल टू ये इसके स्थान पर हम 1 प्लस ये कोस 2x बटे ये 2 दे सकते हैं, और dx है तो dx। अब देखिए ये आई इक्वल टू 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ये कोस 2x dx, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये आई इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये कोस का होता है साइन, तो ये साइन ये हमारा 2x और ये बटा में 2 हो जाएगा, और ये प्लस के एज ए कॉन्स्टेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर आप इनको सिंप्लीफाई भी कर दीजिएगा, तो यही जो है वो आंसर छोड़ दीजिएगा। इनको मल्टीप्लाई भी करिएगा तो ये 1/2x ये इतना आएगा, और ये प्लस साइन 2x बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिखते हैं। ये आई इक्वल टू दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और बटे जो है वो 1 प्लस कोस एक्स dx, ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये 2 नंबर 2020 में आया हुआ है। तो 2020 में ये आया हुआ है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये यहाँ पे आई यानी सॉल्यूशन ये आई इक्वल टू ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम अगर निकाल लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का स्थान पर ये हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला रख सकते हैं, और ये बटे ये 1 प्लस कोस एक्स है तो 1 प्लस कोस एक्स और dx। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आई इक्वल टू ऊपर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस ये कोसेक्स इंटू ये 1 माइनस कोसेक्स हो जाएगा, और नीचे में जो है वह 1 प्लस ये कोसेक्स है, तो ये कोसेक्स हो जाएगा, और ये डीएक्स। देखिए ये 1 प्लस कोसेक्स और ये 1 प्लस कोसेक्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आई इक्वल टू क्या बचा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोसेक्स डीएक्स ये बचा हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है और कोस का माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन अब हम लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 4 नंबर गिवन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बटे एक्स पावर 6 प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। क्या आप बताइए, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू ये 3x स्क्वायर बटे जो है वो इसको जो है वो हम लिख सकते हैं एक्स पावर 6 को क्या एक्स क्यूब का जो है वो होल स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं टी इक्वल टू जो है वो एक्स क्यूब, ठीक है। अब इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स और ये एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। देयर फोर यहाँ से देखिए डी टी इक्वल टू जो है वह 3x स्क्वायर और ये dx, ये देखिए ये 3x स्क्वायर dx का स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो नाउ ये हमारा i के इक्वल जो है वह ये हमारा हो जाएगा, ये इसका स्थान पे dt रख सकते हैं, dt बटे ये देखिए x क्यूब का स्थान पे t रख देंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये i इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा प्लस सी। तो देयर फोर यहाँ पे i इक्वल टू tan इनवर्स ये देखिए t इक्वल टू एक्स क्यूब पुट किए थे तो एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज माई आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर था। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं गिवन। ये हमें आई इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स साइन इनवर्स एक्स और ये बटे में जो है वह रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये दिया हुआ है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम टी पुट कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देते हैं टी इक्वल टू जो है वह साइन इनवर्स एक्स को। अब इनका डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डी टी बाई ये डी एक्स हो जाएगा और ये साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना होता है। तो अब देखिए यहाँ जो है वह हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वह यानी कि dx का वैल्यू निकालते हैं। तो dx का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू जो है वह ये हमारा हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ये इतना हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन चलते हैं। नाउ ये हमारा i इक्वल टू जो है वह ये देखिए x है और यहाँ से देखिए यहाँ जो है वो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा तो ये जो है वह साइन t हो जाएगा, यानी कि साइन t इक्वल टू जो है वह x आ गया, साइन t इक्वल टू जो है वह x आ गया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे ये x का स्थान पर हम साइन t रख सकते हैं, तो ये हमारा साइन t हो गया। और ये देखिए साइन इनवर्स x का स्थान पे t दे देंगे तो ये हमारा t हो जाएगा और ये बटे में जो है वह रूट अंडर ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर और dx का स्थान पे जो है वह 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर डी टी, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए ये और ये भाई साहब कैंसिल, ये हमारा i इक्वल टू जो है वह t इंटू जो है वह साइन टी डी टी, ये इतना आ गया। अब देखिए इसको जो है वो हम ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ये जो है वह i l a t e
आइलेट पे जो है वो 12 होगा। तो आइलेट पे 12 होगा तो पहले जो आएगा उनको हम यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उनको भी मान लेंगे। तो पहले अलजेब्रा आता है, इनको यू मान लेंगे, इनको भी मान लेंगे। तो चलिए अभी इनको जो है वो हम आइलेट पे 12 करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये था। अब देखिए यहाँ पे हम यू इंटू भी लगाते, इनको हम यू मानेंगे, इनको भी मानेंगे। तो आपको हम बताए थे ILAT आइलेट के हिसाब से जो है वो ये चलता है। जिनको ये इसमें से पहले जो आता है उनको हम यू मान लेंगे, इनको भी मान लेंगे। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी और ये dx, इसका फॉर्मूला होता है, यू को हम बाहर करते हैं तो यू को बाहर कर देंगे तो भी का इंटीग्रेशन और ये माइनस, ये जो है वह डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, ये डी बटे dx, यू का डिफ्रेंसिएशन और भी का जो है वह इंटीग्रेशन का जो है वह होल dx हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप इनको शॉर्ट तरीका से याद करना चाहते हैं तो इनको फर्स्ट इंटू सेकेंड पे भी जो है वो याद कर सकते हैं। फर्स्ट को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, और इसका जो है वह इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है, ये आप इनको ऐसे भी जो है वह याद रख सकते हैं। फर्स्ट को छोड़ेंगे तो सेकेंड का इंटीग्रेशन और ये यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टी को हम छोड़ देंगे तो ये हमारा साइन टी का जो है वह इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, ये जो है वह डी बटे डी टी का जो है वह डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन जो है वह साइन का हो जाएगा। तो ये साइन टी डी टी का जो है वह होल डी टी, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए ये टी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का तो माइनस कोस होता है, तो माइनस पहले लगा दिए और ये कोस टी हो गया, ये इतना हो गया माइनस। ये देखिए डी बटे डी टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये साइन का माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कोस टी डी टी, ये इतना हो गया आई के इक्वल। अब देखिए ये आई इक्वल जो है वह माइनस टी कोस टी और ये कोस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन, ये प्लस साइन टी हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा। तो अब देखिए ये आई इक्वल टू टी इक्वल टू जो है वो हम क्या पुट किए थे, तो टी इक्वल टू जो है वो हम क्या पुट किए थे, तो टी इक्वल टू जो हम पुट किए थे, टी इक्वल टू जो है वो हम एक्स क्यूब पुट किए थे, टी इक्वल टू जो है वो हम साइन इनवर्स एक्स पुट किए थे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये माइनस ये साइन इनवर्स एक्स और ये हमारा होगा कोस और ये हमारा होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये प्लस ये साइन और ये टी का स्थान पे जो है वह साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कोस में है तो इसको भी हम कोस में चेंज करेंगे। तो कोस में चेंज करेंगे तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये निकालेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आई इक्वल टू ये माइनस ये साइन इनवर्स एक्स और ये जो है वह हमारा कोस और ये कोस इनवर्स ये रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक्स प्लस सी, ये देखिए कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक्स हो जाएगा। ये आई इक्वल टू जो है वह माइनस अंडर रूट जो है वह 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज माई आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर गिवन दिया हुआ है, उनको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन ये आई इक्वल दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ये 3x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स dx, ये दिया हुआ है। ये जो है वह 2020 में आया हुआ था, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वो कैसे है तो देखिए यहाँ पे जो है वह 3 के जो है वह निकी 3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वह एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है जी, ये होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटे ये एन प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरीका से जो है पहले दिन देखिए दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस ये जो है वह ई पावर एक्स डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो हम फॉर्मूला बता दिए हैं, तो यही फॉर्मूला पर ये प्लस सी दे दीजिए, यही फॉर्मूला पर ये सॉल्व होगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स, तो यहाँ पे वही हम लगाते हैं
तो ये आई इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स का पावर ये 2 + 1 तो ये 3 बटे ये 3 हो जाएगा प्लस एक पावर एक्स का एक पावर एक्स प्लस ये के दे दीजिए ये कैंसिल। तो देयरफॉर ये आई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ये एक पावर एक्स प्लस के। दिस इज माई आंसर। यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर था। अब देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिखते हैं। तो 7 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू ये कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये जो है वह दिया हुआ है। तो इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है वह कोट स्क्वायर का, कोट का तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, ठीक है, और ये कोट स्क्वायर का आप लोग नहीं जानते हैं। तो कोट स्क्वायर को नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग ये क्लास 10th में जो है वो फॉर्मूला पढ़े थे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1। यहाँ से हम कोट स्क्वायर एक्स का जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे तो ये उस साइड चल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हम कर देंगे। ये आई इक्वल टू जो है वह ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये कोसेक का माइनस कोट एक्स हो जाएगा और ये -1 का एक्स हो जाएगा प्लस के। यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर। के का मतलब कांस्टेंट हो गया, ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए जो है वो हम के को जो है वो ऐड करते हैं। ये 7 नंबर था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। गिवन आई इक्वल टू जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो है वह सेम टू सेम जो है वह 1 प्लस ये साइन 2x dx है, ठीक है। ये देखिए ये कोट एक्स इक्वल टू जो है वह ये 2019 में जो है वह आया हुआ था। और ये क्वेश्चन अगर हम बात कर ले तो ये भी 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ये सेम टू सेम था। 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 के स्थान पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ये हो गया। ये ब्रैकेट यहाँ तक दे दीजिए, ये इतना हो गया। अब देखिए ये आई इक्वल टू जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ये जो है वह देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये होल हो गया होल स्क्वायर, ये डी एक्स, ये और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स और जो है वो dx, ये इतना हो गया। देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस एक्स, कोस का साइन होता है तो साइन एक्स प्लस के। यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिया हुआ है सेक के पावर जो है वह एन थीटा, और ये इंटू जो है वह टेन थीटा, और ये डी थीटा। ये क्वेश्चन जो है वह 2018 में आया था। ये क्वेश्चन 2018 ईस्वी में आया हुआ है। तो क्या हम देखिए इसको आई के इक्वल दे दीजिए, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आई इक्वल टू ये जो है वह सेक के पावर n-1 थीटा इंटू जो है वह सेक थीटा, और जो है वह टेन थीटा। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं बउआ जी, आप लोग बताइए। तो देखिए सेक के पावर 1 है, यानी कि सेक के पावर 1 है। तो देखिए जब भी जो है वह क्या होता है, यानी पावर यानी कि बेस समान, यहाँ पे देखिए एक पावर अगर जो है वह m है, ठीक है, और जो है वह एक पावर n है, ठीक है। देखिए जब भी पावर जब यानी कि दोनों का बेस समान होता है पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी एक पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस समान है, पावर में सेक का पावर में भी 1 है, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो ये +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n।
ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे, यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। वो हम क्या पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं तो पुट कर देते हैं। पुट क्या करते हैं, ये जो है वो सेक थीटा इक्वल टू जो है वो हम टी पुट कर देते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या पुट करते हैं तो टी हम पुट करते हैं। तो टी अगर जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये टी का हो जाएगा डी टी बाई ये डी थीटा। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह यहाँ पे जो है वह इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये डी थीटा इक्वल टू जो है वह डी टी, ये हो जाएगा। अब देखिए नाउ अब जो है वह हम क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सेक थीटा इक्वल टू टी पुट किए थे तो ये टी पावर n-1 हो जाएगा, और ये देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये इतना के स्थान पर हम डी टी लिख सकते हैं तो डी टी ये हो गया। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन बटे ये एन प्लस वन प्लस के, ये होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आई इक्वल टू टी पावर जो है वह n-1 प्लस वन बटे जो है वह n-1 प्लस वन प्लस के, ये कैंसिल, तो ये आई इक्वल टू जो है वह 1/n, और ये टी इक्वल टू हम सेक थीटा पुट किए थे तो ये हमारा सेक के पावर जो है वह n थीटा प्लस के, ये जो है वह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो 9 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ये इसीलिए हम जो है वो इनको समझाते हैं, बहुत ही यानी कि स्लो समझाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इनका 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये गिवन दिया हुआ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ, और 2017 में आया हुआ है। तो देखिए इनको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग बताइए हो या नहीं, तभी जाके हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 से इनको यानी कि जो है वह फोर्स जो है वह इनको डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे 4 और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए 4 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर होगा, ये बाहर होगा तो 4 से 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको हम ऐसे जो है वह हम लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जो है वह यहाँ पे जो है वह ये आई इक्वल टू ये 1/4 है तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का जो है वह होल स्क्वायर डी एक्स, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये 2 2 जा 4, और साइन को यानी कि ये स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आई इक्वल टू 1/4, अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ये साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये जो है वह फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये इतना हो गया। ये आई इक्वल टू ये 1/4, और यहाँ पे देखिए ये 1/4। अब देखिए साइन 2x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन 2x इक्वल टू जो है वह ये साइन 2x इक्वल टू ये फॉर्मूला हुआ तो हम अप्लाई कर दिए, और जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स बटे जो है वह 2, शायद जो है वह यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे जो है वह हम क्या करते हैं तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह एंगल जितना रहता है उनका डबल हो जाता है। एंगल पे यहाँ में 2x है, इसका यहाँ पे डबल कितना हो जाएगा जी, ये हमारा 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, ये 1 माइनस ये कोस 4x बटे ये 2 एज ए, और ये dx है तो dx दे दीजिए, यहाँ भी dx दे दीजिए, क्योंकि dx के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं जी। ये हमारा 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, ये i इक्वल टू ये 1/4 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 माइनस ये कोस 4x और ये dx, ये इतना हो गया। ये i इक्वल टू
1/4 दूनी 8 ये हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x dx ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू ये 1/8, यहाँ पे देखिए ये 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, तो ये हमारा साइन 4x, और ये बटे में देखिए ये 4x, x कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से इनको डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देंगे, और ये हमारा आंसर रेडी हो गया। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर था। अब देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिखते हैं, 11 नंबर जो गिवन दिया हुआ है उनको लिखते हैं। तो देखिए 11 में जो है वह ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये जो है वह ये i इक्वल टू जो है वह ये हमें दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा है e⁻x cos x dx। ठीक है, ये भी जो है वह आइलेट के हिसाब से बनेगा, ILATE। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, पहले त्रिकोणमिति आता है, तब जाके एक्सपोनेंशियल आता है। तो इनको हम u मान लेंगे, इनको v मान लेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का जो है वह फॉर्मूला होता है, u को बाहर कर देते हैं तो v का इंटीग्रेशन माइनस ये डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो ये d/dx u का डिफरेंशिएशन, v का जो है वह इंटीग्रेशन ये होता है। तो जो है वह और ये उतना होता है, और ये dx, ये जो है वह फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए इसको हम u माने हैं तो सॉल्यूशन, तो ये हमारा i इक्वल टू जो है वह ये u कोस x को अगर हम बाहर कर देते हैं तो e⁻x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस ये जो है वह डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये d/dx ये हमारा कोस x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v, ये हमारा e⁻x dx इसका जो है वह होल dx, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको एक लाइन सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये देखिए e⁻x का तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे e⁻x dx, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है प्लस c होता है। तो देखिए ये हमारा cos x और ये e⁻x का e⁻x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस दे दीजिए यहाँ पे sin x, और ये e⁻x का e⁻x dx। अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो u इंटू v का फिर से अप्लाई करिए, तो फिर से अप्लाई हम करेंगे, ये i इक्वल टू e⁻x cos x प्लस यहाँ पे जो है वो इनको u मान लेंगे और इनको जो है वो v मान लेंगे, तो u को बाहर कर देंगे, तो ये हमारा sin x को अगर हम बाहर कर दिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस ये जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो ये हमारा d/dx sin x का डिफरेंशिएशन, और ये e⁻x dx का जो है वह होल dx, इसका जो है वह इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये i इक्वल टू e⁻x cos x और ये प्लस e⁻x का e⁻x sin x, ये इतना हो गया माइनस। अब देखिए जी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का तो डिफरेंशिएशन कोस होता है, सॉरी, तो ये साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो ये cos x और ये e⁻x का e⁻x dx। अब देखिए बाबूजी यहाँ पे देखिए ये जो है वह e⁻x cos x, ये जो है वो हम i के इक्वल है, ये हमारा यहाँ पे i लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये i इक्वल टू ये दोनों से e⁻x कॉमन, तो e⁻x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा sin x प्लस ये cos x हो जाएगा, और ये माइनस ये i इस साइड चल जाएगा, तो ये i प्लस i इक्वल टू जो है वह e⁻x और ये हमारा sin x प्लस ये cos x, ये हो जाएगा। i कितना हो गया 2i, तो देयरफॉर यहाँ से i इक्वल टू ये 1/2 e⁻x और ये sin x प्लस cos x, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन हम यहाँ पे जो है वह खत्म कर दिए, तो यहाँ पे के भी कोई कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा k/2 दीजिए, तब पर भी जो है वह के ही हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हम k/2 भी जो है वह कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, तो यही जो है वह इसका जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 11 नंबर था। अब देखिए इसका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए 12 नंबर भी जो है वह i इक्वल जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ ये दिया हुआ है x² इंटू e पावर जो है वह x3, ये जो है वह और dx ये जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वह हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वह x³ है ना, इनको आप जो है वह पुट कर दीजिए, क्योंकि इनका डिफरेंशिएट करेंगे ये जो है वह x² वाला टर्म आ जाएगा, तो कुछ न कुछ जो है वह
कटने का चांस यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वह आप पुट कर दीजिए t इक्वल टू जो है वह एक्स क्यूब। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। देयरफॉर यहाँ से यानी कि dx का हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dt बाय जो है वह 3x²। अब हम क्वेश्चन चलते हैं नाउ। ये हमारा i इक्वल टू देखिए ये जो है वह i इक्वल टू ये x², तो ये x² एक पावर ये x के स्थान पर ये t हो जाएगा गुने dx का स्थान पर ये हमारा इतना हो जाएगा dt बटे ये 3x²। ये और ये कैंसिल, ये i इक्वल टू जो है वह 1/3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर एक पावर t dt। अब देखिए एक पावर t का डिफरेंशिएशन तो एक पावर t हो जाएगा। ये i इक्वल टू ये 1/3 एक पावर t का एक पावर t प्लस ये k एज ए कॉन्स्टेंट। तो देखिए ये i इक्वल टू 1/3 एक पावर यानी t इक्वल टू है x³, ये x³ हो जाएगा प्लस k। यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर का यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो i इक्वल टू ये हमारा है ये dx बटे ये 1 प्लस साइन एक्स ये है। तो देखिए इनको क्या करिए, तो इनको सॉल्व करने के लिए ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो इनको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी कि जो है वह हम हर का परमेकरण कर देते। तो ये देखिए ये हमारा 1 बटे ये जो है वह साइन एक्स प्लस 1 है, इनका चिन्ह बदल देंगे तो ये 1 माइनस ये साइन एक्स और ये बटे जो है वो 1 माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये i इक्वल टू ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताए थे। ये देखिए ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये 1 माइनस साइन एक्स हो गया। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा a² और माइनस b², ये इतना हो गया और ये dx। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर एक्स dx ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। ये i इक्वल टू ये 1 बटे ये कोस स्क्वायर एक्स और ये माइनस ये जो है वह साइन एक्स बटे ये कोस एक्स और यहाँ पे 1 बटे ये कोस एक्स हो गया और ये dx। अब देखिए ये i इक्वल टू जो है वह 1 बटे कोस सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटे कोस टेन एक्स 1 बटे कोस सेक एक्स ये हो गया और ये dx है तो dx दे दीजिए। तो देयरफॉर यहाँ पर i इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है तो टेन एक्स इंटू सेक का एक्स का होता है माइनस सेक एक्स, ये हमारा ये माइनस तो पहले था और टेन एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है, ये सेक एक्स हो गया और प्लस के दीजिए। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम 40 नंबर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 40 नंबर क्वेश्चन जो है वह ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका 40 नंबर क्वेश्चन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x dx ये दिया हुआ है। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। क्या आप ये बताइए क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू जो है वह tan x dx, इनको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर और tan क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो i इक्वल टू ये tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है इंटू ये tan x है तो tan x। देखिए ये जो क्वेश्चन है भी आया है। ठीक है, ये आने का चांस जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये जो है वो कितना ईस्वी में आया हुआ है, तो ये हमारा 2012 में जो है वो आया हुआ है, तो ये 2024 में जो है वो आ भी सकता है। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा और ये dx और ये माइनस जो है वो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टेन एक्स dx ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन मालूम है, इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट t इक्वल टू जो है वो टेन एक्स, t इक्वल टू टेन एक्स पुट कर देते हैं। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये dt बटे dx टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स,
यहाँ जो है वह हम जो है वह यानी डी टी बटे जो है वह ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू हम निकाले हैं तो ये इतना आया हुआ है। अब देखिए नाउ ये आई इक्वल टू जो है वह ये देखिए ये जो है वह सेक स्क्वायर एक्स और ये टी का स्थान पे यानी टेन एक्स का स्थान पे टी हो जाएगा और ये डी एक्स का स्थान पर ये डी टी बटे ये सेक स्क्वायर एक्स, ये और ये भाई साहब कैंसिल और ये माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये तो आप लोग जानते हैं, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू यहाँ पे जो है वह टी डी टी और माइनस टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स। ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए ये आई इक्वल टू जो है वह ये सी अभी जो है वह रहने दीजिए, यहाँ पे टी का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस ये लॉग सेक एक्स और ये यहाँ पे प्लस सी दे दीजिए। अब देखिए टी का स्थान पर हम वैल्यू रख देंगे तो टी इक्वल टू हम टेन एक्स पुट किए थे तो ये हमारा टेन स्क्वायर एक्स बटे टू माइनस ये लॉग ये जो है वह सेक एक्स प्लस सी, दिस इज माई आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 14 नंबर था। अब देखिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो उनको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 नंबर देखिए ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए गिवन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है वो हमारा एक्स डी एक्स बट्टे में जो है वो ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस 2 और ये 2011 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करिए। देखिए ये आप लोग नीचे वाला को देखिएगा, नीचे वाला का अगर फैक्टर निकलता है, ये आप लोग अच्छा से देखिएगा, अगर नीचे वाला का अगर फैक्टर निकलता है तो पहले हम उनका फैक्टर निकालेंगे, अगर नीचे वाला का फैक्टर नहीं निकलता है तब जाके हम डिवाइड लगाएंगे। तो देखिए नीचे वाला का जो है वो फैक्टर आसानी से जो है वो निकल जाता है, तो निकल जाता है तो इसका हम फैक्टर करेंगे, ये जो है वो फैक्टर कर देंगे तो ये हमारा एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको फैक्टर करेंगे तो ये देखिए इनको और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 होता है और 2 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि उनको जोड़ने पर 3x होगा और मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 इनको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ देखिए एक्स यानी एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 2 और ये माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस 2, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आई इक्वल टू ये एक्स डी एक्स और ये बटे में जो है वह एक्स माइनस 1 इंटू ये एक्स माइनस 2, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको जो है वह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ये हमारा सॉल्व होगा। ये किन से सॉल्व होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो जितना है उनको हम लेट कर लेते हैं। पहले लेट ये एक्स बटे ये एक्स माइनस 1 इंटू ये एक्स माइनस 2। तो देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। पहले ये बताइए ये जो है वो हमारा लीनियर एंड जो है वह रिपीटेड है, यानी क्या है ये हमारा लीनियर एंड साइड नॉन रिपीटेड है। इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये ए बटे ये एक्स माइनस 1 प्लस ये बी बटे ये एक्स माइनस 2, इनको जो है वो फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। ठीक है, अब इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हम जब लेंगे तो ये एक्स बटे ये एक्स माइनस 1 इंटू ये एक्स माइनस 2 और यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 2, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, पहले हम इनको काट दिए, पहले नहीं काटना है, पहले ये लिख देना है। ये हमारा एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये अब हम काटेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर ये एक्स इक्वल टू ए इंटू ये एक्स माइनस 2 बी इंटू एक्स माइनस 1 और इनका नाम आप सेकेंड दे दिए। हम देखिए इनका नाम फर्स्ट दे दिए, इनका नाम सेकेंड दिया। अब हम ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो 4a का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो वी पुट ये एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि जो है वो हम 4a के लिए जो है वो हम क्या करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 1, अब कहिएगा सर ये x इक्वल टू 1 हम कैसे पुट कर रहे हैं। तो देखिए a का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो a के नीचे में x माइनस 1 है, इनको 0 के इक्वल कर देंगे। तो इनको 0 के इक्वल कर देंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये
1 हो जाएगा। तो इसीलिए x इक्वल टू 1 जो है वो हम पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, a इंटू ये 1 माइनस 2 प्लस ये b इंटू ये 1 माइनस 1। तो देखिए ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये देखिए ये 1 इक्वल टू ये 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस ए हो गया। देयरफॉर a इक्वल टू -1, ये a इक्वल टू -1 आया है। अब देखिए b का वैल्यू निकालते हैं, तो b का वैल्यू हम निकालेंगे तो x माइनस 2 को 0 कर देंगे, तो x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4b का वैल्यू निकालेंगे तो वी पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड देन, यानी x इक्वल टू 2 जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम रख देंगे तो ये 2 इंटू a इंटू ये 2 माइनस 2 प्लस ये b इंटू 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, a तो कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर b इक्वल टू, यानी कि ये जो है वह 2 आया है, b इक्वल टू कितना आया है तो 2 आ गया है। अब देखिए a और b का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट देन, यानी ये सभी को वैल्यू को जो है a और b का वैल्यू हम फर्स्ट में रखते हैं। ये x बटे ये हमारा x माइनस 1 इंटू ये x माइनस 2, a का स्थान पर -1 बटे ये x माइनस 1, b का स्थान पे 2, तो ये जो है वो प्लस 7 2 बटे x माइनस 2। अब देखिए नाउ ये i इक्वल टू जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पर हम ये इतना रख सकते हैं -1 बाय x माइनस 1 प्लस ये 2 बाय ये x माइनस 2 dx, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे i इक्वल टू ये माइनस लॉग ये x माइनस 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2 लॉग ये x माइनस 2 हो जाएगा प्लस c, ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 60 नंबर क्वेश्चन गिवन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस अल्फा, ये जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, ये जो x प्लस अल्फा है इनको हम पुट कर देते हैं, पुट ये जो है वह t इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, ये t इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा पुट कर दिए, इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी x के रिस्पेक्ट में इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा dt अपॉन ये dx इक्वल टू ये जो है वह ये हमारा जो है वह ये कितना x का कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस ये अल्फा का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह ये हमारा dt अपॉन ये dx इक्वल टू ये 1 हो गया। तो देयरफॉर ये dt इक्वल टू जो है वह dx आया है। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें x का, तो ये जो है वह अल्फा को इस साइड भेज देंगे, तो ये t और माइनस ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हम नाउ क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए ये जो है वह साइन x के स्थान पर ये t माइनस ये अल्फा, और ये बटे ये देखिए साइन, और ये देखिए ये जो है वह t यानी x प्लस अल्फा की जगह पे t हो जाएगा, तो t और ये dx के स्थान पे dt। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए ऊपर में, तो साइन a इंटू साइन बी, ये हमारा हो जाएगा साइन a इंटू कोस b, ठीक है, और ये माइनस कोस a इंटू साइन b, और ये बटे जो है वह साइन t हो जाएगा, और ये dt, ये इतना हो गया। अब देखिए दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये हमारा i इक्वल टू ये हमारा साइन t इंटू जो है वह कोस अल्फा, और ये बटे में जो है वह साइन t हो जाएगा माइनस, और ये जो है वह यानी कि माइनस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कोस t और माइनस ये साइन अल्फा बटे ये
साइन टी हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। ये इतना हो गया। देखिए साइन टी कैंसिल, तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा कोस अल्फा माइनस, ये देखिए ये जो है वह कोस बटे साइन क्या होता है, तो ये हमारा होता है कोट, ये कोट यानी कोट टी हो जाएगा। तो ये हमारा कोट टी हो गया और ये साइन अल्फा, ये इतना हो गया और ये डी टी, ये इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये कोस अल्फा एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, तो कोस अल्फा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा बाहर हो जाएगा, साइन अल्फा अगर जो है वह बाहर हो जाएगा, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोट का इंटीग्रेशन जो है वह लॉग साइन एक्स होता है, यानी लॉग साइन एक्स होता है, तो लॉग हमारा ये साइन टी हो जाएगा, ये इतना हो गया और ये प्लस सी। अब देखिए टी का स्थान पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये देखिए ये हमारा कोस अल्फा इंटू टी का स्थान पे जो है वो हम वैल्यू रखेंगे, तो टी इक्वल टू पुट किए थे एक्स प्लस अल्फा, यही हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे टी इक्वल टू हमारा एक्स प्लस अल्फा माइनस ये साइन अल्फा इंटू ये लॉग, और ये हमारा साइन टी का स्थान पर एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा और ये प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कितना नंबर था, ये 60 नंबर था। अब देखिए इसका 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर जो गिवन दिया हुआ है, 70 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आई इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ये 1 प्लस ये कोस 2x dx, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये आई इक्वल टू जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, देखिए 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप फॉर्मूला दीजिएगा डायरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब देखिए यहाँ पे ये आई इक्वल टू रूट 2 जो है वह यहाँ पे देखिए ये जो कोस स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 बाहर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कोस एक्स dx, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह रूट 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो रूट 2 को हम बाहर कर देंगे, तो ये आई इक्वल टू रूट 2 को बाहर कर देंगे, तो ये हमारा कोस एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे ये आई इक्वल टू रूट 2 कोस का होता है साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस सी, ये जो है वह फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 17 नंबर था। अब देखिए इनका 18 नंबर क्वेश्चन, ये 17 नंबर था। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में जो गिवन दिया हुआ है टोटल 21 क्वेश्चन आया हुआ है। तो 18 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स बटे रूट अंडर ये 1 प्लस जो है वह साइन 2x dx। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। वह कैसे है तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे जो है वो आई इक्वल टू मान लीजिए इंटीग्रेशन है, ये हमारा साइन एक्स और ये कोस एक्स हो गया, और ये देखिए ये 1 का स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये हम पहला नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे सेम टू सेम वही है, और ये dx है तो dx दे दीजिए। आई इक्वल टू ये हमारा साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स बटे जो है वह इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स बटे ये साइन एक्स प्लस ये कोस एक्स dx। अब देखिए दोनों का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब ये हमारा आई इक्वल टू ये dx हो जाएगा, dx इसका इंटीग्रेशन आई होता है, तो देयरफॉर आई इक्वल टू एक्स, दिस इज माय आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये 18 नंबर था। ये 18 में नहीं, ये जो है वह 2022 में जो है वह ये पूछा हुआ था, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इनसे पिछला क्वेश्चन जो है वह 17 नंबर जो है वो 2011 में जो है वह पूछा हुआ था, ठीक है। ये भी 2022 में जो है वह पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले लिखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू ये एक्स माइनस 2 और ये बटे में जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस 2 dx, ये जो है वह दिया हुआ है। तो हम आपको बताए थे नीचे वाला फैक्टर निकाल लेंगे, अगर फैक्टर निकलेगा तो उनको जो है वो पहले फैक्टर निकाल लेंगे, तब जाके हम पार्शियल फ्रैक्शन पे उनको
सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टर नहीं निकलता है तो डिवाइड करते हैं, तो इसका फैक्टर निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। ये आई इक्वल टू, हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे इनका फैक्टर हम निकाले थे, तो ये आया था हमारा कितना आएगा, तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस एक्स प्लस 2 dx हो जाएगा। तो ये आई इक्वल टू ये x माइनस 2, और यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 और ये dx, ये इतना हो गया। अब देखिए ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 और बटे में ये x माइनस 1 इंटू ये x माइनस 2 dx, ठीक है, ये इतना हो गया। ये भाई साहब कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ये x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है log mod x होता है, तो ये log mod x माइनस 1 प्लस सी, ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 90 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल क्यूब बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये हमारा देखिए आई इक्वल टू जो है वह, इसको सिंप्लीफाई पहले हम करेंगे। ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स का होल क्यूब, और ये जो है वह रूट अंडर ये 1 का स्थान पे जो है वह हम, यानी कि देखिए ये हम पिछले क्वेश्चन में जो है वह सॉल्व किए थे। चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 का स्थान पे दे दिया, ये इसके स्थान पे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, इनको जो है वह आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये देखिए ये आई इक्वल टू जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे जो है वह, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो है वह रूट अंडर में जो है वह ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आई इक्वल टू जो है वह, ये आई इक्वल टू जो है वह ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स का होल क्यूब, और बटे में जो है वह स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारा होगा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स और ये dx है तो dx। देखिए ये जो है वह इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आई इक्वल टू ये हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर ये इसके बदले में आया था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ये आई इक्वल टू जो है वह हम इसके बदले में आया था, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 1 माइनस ये जो है वह साइन 2x और ये dx लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, साइन का हमारा हो जाएगा कितना, ये माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस 2x बटे ये 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 20 नंबर था। अब देखिए इसका 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन गिवन आई इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है e पावर 2x बट्टे जो है वह ये हमारा 1 प्लस ये e पावर x dx, ये दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। क्या पुट करते हैं, तो देखिए ये नीचे वाले को हम पुट कर देंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देते हैं पुट, ये जो है वो 1 प्लस ये e पावर x इक्वल टू जो है वह t पुट कर देते हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा dt बटे dx इक्वल टू ये 1 का 0 और ये e पावर x का e पावर x। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह dx इक्वल टू जो है वह, यानी कि ये dt इक्वल टू जो है वह ये इस साइड चल जाएगा, तो ये e पावर x और ये dx हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो नाउ यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वह e पावर x इंटू e पावर x और ये बटे ये 1 प्लस ये e पावर x dx, इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए 2 का होल स्क्वायर को हम 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही e पावर 2x है, ये हमारा हो जाएगा e पावर x का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये i इक्वल टू यहाँ पे देखिए e पावर x, यहाँ पे देखिए ये इसके स्थान पे जो है वो हम ये देखिए ये इसके स्थान पे हम dt रख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वह e पावर t यानी e पावर x और ये जो है वह dt, और ये देखिए इसके स्थान पे जो है वह हम क्या पुट किए थे, t पुट किए थे, t दे दिए।
अब देखिए ये आई इक्वल टू जो है वो, अब देखिए यहाँ से हम एक पावर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक पावर एक्स का निकालेंगे तो टी माइनस वन हो जाएगा, तो ये एक पावर एक्स का स्थान पर रख देंगे, ये टी माइनस वन बटे ये टी और ये डी टी, ठीक है। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग कर देंगे तो ये वन माइनस ये वन बाई टी डी टी हो जाएगा। अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं, तो वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस वन बाई टी का लॉग टी प्लस सी, ये आई इक्वल टू जो है वह टी का स्थान पर वैल्यू रखेंगे तो वन प्लस एक पावर एक्स माइनस ये लॉग ये वन प्लस ये एक पावर एक्स, ये इतना हो गया और ये प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया था। देखिए ये जो है वह जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, यानी 2 नंबर वाला 2011 से लेकर 2022 एग्जाम तक जितना भी जो है वह यानी कि 2 नंबर वाला आया था, सभी को हम आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है वह 5 नंबर वाला जो है वह आया हुआ है, उनको अब हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 आया हुआ है, तो हम पहला जो है वह 5 नंबर वाला लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये जो है वह 2021 में जो है वह पूछा हुआ है, यानी कि जो है वह गिवन हम पहले लिख लेते हैं, गिवन आई इक्वल टू 10 के पावर 4x dx, ये जो है वह इंटीग्रेशन के अंदर में है और ये 2021 में जो है वह आया हुआ है, ठीक है। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इनको हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 4 है तो इनको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे लिख सकते हैं। देखिए 2 कितना हो गया 4, ये 4 हो गया। तो अब देखिए ये आई इक्वल टू 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये जो है वह 10 स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू 10 स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये जो है वो 5 नंबर में जो है वो आया हुआ है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे तो ये देखिए इसका भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो खैर इनका जो है वो हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो है वो हम पुट करते हैं टी इक्वल टू जो है वो 10x, टी इक्वल टू 10x पुट करते हैं, इनका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी बटे डी एक्स इक्वल टू 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ जो है वो हम यानी कि जो है वह डी एक्स का जो है वह वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स और ये देखिए 10 स्क्वायर है तो इसके स्थान पे टी स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स के स्थान पर डी टी बटे ये सेक स्क्वायर एक्स, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वह यहाँ पे जो है वो आप जो है वह क्या करिएगा, यहाँ पे जो है वह ये टी स्क्वायर नहीं पुट करिएगा, यहाँ पे जो है वह टी स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाइएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1। यहाँ से हम अगर सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम निकालना यानी कि चाहे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर एक्स, ये 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आई इक्वल टू ये टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर डी टी, ये टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू बाई 3 अब माइनस देखिए सेक स्क्वायर का होता है 10x, तो ये 10x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे टी यानी 1 का हमारा हो जाएगा x प्लस सी। अब टी का स्थान पर हम वैल्यू रख देंगे, तो देयरफॉर ये आई इक्वल टू 1/3 और ये होगा 10 क्यूब एक्स माइनस ये 10x प्लस ये x प्लस सी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और ये 5 नंबर में जो है वह आया हुआ था। तो इनको हम जो है वह सॉल्व कर दिए हैं, तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, तो यही हमारा जो है वह आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए इनका 2 यानी कि इनका जो है वह सेकंड 5 नंबर वाला जो आया हुआ है उनको सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका लॉन्ग का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स दिया हुआ है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स
और ये एफ एक्स प्लस ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है, ये यानी कि इस टाइप का रहता है। तो ये होता है e पावर एक्स एफ एक्स और ये प्लस सी, ये जो है वह डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी जो है वह कुछ इस तरीका से जो है वह हम सेट कर लेते हैं। तो ये आई इक्वल टू ये जो है वह e पावर एक्स, ये देखिए एक्स में जो है वह एक जोड़ देते हैं तो ये हमारा एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 घटा देते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और ये जो है वह डी एक्स है तो डी एक्स दे दीजिए। ये देखिए ये आई इक्वल टू ये e पावर एक्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो ये इसको एक साथ एक टर्म रखते हैं, इसको एक टर्म रखते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स बटे ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये जो है वो 1 बटे ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना दे दिए। और ये देखिए डी एक्स ये इतना दे दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम ये आई इक्वल टू जो है वह ये देखिए ये e पावर एक्स, और यहाँ पे इनको ये कैंसिल, ये 1 बाई ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस ये 1 बाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वह डी एक्स ये इतना हो गया। तो देखिए ये जो है वह अगर हम इनको एफ एक्स मान लेते हैं, इनका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये एफ डैश एक्स ये इतना ही होगा। अगर हम इनका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहेंगे तो e पावर एक्स बटे ये 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये जो है वह डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर में पूछा हुआ है, तो देखिए इनको हम सॉल्व भी कर देते हैं डिटेल में। ये देखिए ये आई इक्वल टू ये e पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो है वो 1 बाई ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये जो है वह डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ये e पावर एक्स इंटू ये 1 बाई ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर, एक्स का जो है वह होल स्क्वायर डी एक्स, ये इतना हो गया। अब देखिए इनको जो है वह हम आइलेट के हिसाब से चलते हैं, ILAT आइलेट के हिसाब से चलते हैं। पहले अलजेब्रा आता है, तब जाके त्रिकोणमिति, तब जाके एक्सपोनेंशियल, तो लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है। इनको भी मान लेंगे और इनको भी मान लेंगे, ये पूरे टर्म को हम यूं, इनको जो है वह हम भी मान लेंगे, इनको यूं मान लेंगे। ये 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स को हम यूं मान लेंगे, इनको भी मान लेंगे। तो आइलेट के हिसाब चलेंगे तो यूं को बाहर कर देते हैं, तो ये 1 बाई ये 1 प्लस एक्स को बाहर कर देंगे, तो ये e पावर एक्स और ये डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम माइनस ये देखिए डी बटे डी एक्स यू का डिफ्रेंसिएशन, तो यू का डिफ्रेंसिएशन तो ये हमारा 1 बाई ये 1 प्लस एक्स का जो है वह डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, और ये e पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का जो है वह होल डी एक्स, और ये माइनस ये e पावर एक्स इंटू 1 बाई ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये आई इक्वल टू e पावर एक्स का, तो e पावर एक्स बटे ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये जो है वो 1 बाई एक्स का, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 बाई ये इतना हो जाएगा, और ये e पावर एक्स का e पावर एक्स और ये डी एक्स माइनस ये जो है वो e पावर एक्स इंटू ये 1 बाई ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर 1 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया। देयरफॉर ये आई इक्वल टू जो है वह e पावर एक्स बटे ये 1 प्लस एक्स, यही जो है वो हमारा प्लस सी दे दीजिए, यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए हम आपको बताए थे, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तो 2 नंबर यानी कि 5 नंबर पूछा हुआ है तो इनको डिटेल में बना दीजिए, तो इसीलिए जो है वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो है वो 5 नंबर में पूछा हुआ है। गिवन आई इक्वल टू है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर जो है वह 10 इनवर्स एक्स बटे ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, बहुत ही सिंपल है। 3 नंबर और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ये देखिए ये जो क्वेश्चन था ये 2012 और 2019 में जो है वो आया हुआ है, ये जो है वो 2 साल आया हुआ है। ठीक है, और ये 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में आई इक्वल टू जो है वह सेक स्क्वायर ये लॉग एक्स बटे जो है वह एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वह ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है वह 2013 में आया हुआ है। देखिए ये जो है वो हम 2 मिनट में इनको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इसमें पुट कर दीजिएगा e पावर 10 इनवर्स है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा t इक्वल टू जो है वह 10 इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10t हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब हम जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन
बोथ साइड, तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है वो हम देयरफॉर यहाँ से डी टी इक्वल टू निकालेंगे तो ये जो है वो डी एक्स बटे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो नाउ ये आई इक्वल टू जो है वह क्या हो जाएगा, ये जो है वह ई की पावर टेन इनवर्स को टी माने हैं तो टी, और ये देखिए डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्थान पे डी टी दे देंगे तो डी टी, ये इतना हो गया। तो देखिए ये आई इक्वल टू ई पावर टी का पावर टी प्लस सी हो जाएगा। तो ये आई इक्वल टू जो है ई पावर टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स पुट किए थे तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे जो है वो ये 2013 में आया हुआ है। देखिए ये जो है वो इनको सॉल्व करते हैं तो ये जो है वो इन लॉग एक्स को अगर हम एक्स मान लेते हैं, नीचे में एक्स है तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। सॉल्यूशन तो यहाँ पे भी जो है वो हम पुट कर देते हैं लॉग एक्स को जो है वो हम टी पुट कर देते हैं, इनका डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का 1/x और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर यहाँ से डी एक्स इक्वल टू एक्स डी टी, ये इतना हो गया। तो अब हम क्वेश्चन चलते हैं। नाउ आई इक्वल टू देखिए ये हमारा सेक स्क्वायर लॉग एक्स का स्थान पर टी और ये एक्स और ये एक्स का स्थान पर एक्स डी टी, ये कैंसिल। आई इक्वल टू सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक का क्या होता है टेन होता है, ये आई इक्वल टू टेन टी प्लस सी, ये आई इक्वल टू टेन टी का स्थान पे जो है वह लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज माई आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन गिवन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये दिया हुआ है। चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। इसमें भी जो है वो ये पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व होगा तो इसमें पुट कर देंगे ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे जो है वह एक्स प्लस 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जो है वह पुट कर देंगे ये ए बटा ये एक्स प्लस 2 प्लस ये जो है वह बी एक्स प्लस सी बटा जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे लीनियर था इसीलिए हम ये दिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है इसीलिए हम ये दे दिए। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए एलसीएम लीजिए, ये हमारा ये इतना हो जाएगा ये एक्स प्लस 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा एक्स प्लस 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 2 कैंसिल, ए इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हमारा बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा एक्स प्लस 2, ये इतना हो जाएगा तो ये भाई साहब कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये देखिए ये हमारा हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स प्लस 2, ये हो गया। अब देखिए इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बी और ये हमारा एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 बी एक्स हो जाएगा प्लस ये सी एक्स प्लस 2 सी, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से एक्स स्क्वायर को यानी कि कॉमन ले सकते हैं तो ये हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाला टर्म में एक्स कॉमन लेंगे तो ये 2b और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट टर्म हमारा ए और 2c है तो हमारा ए प्लस 2c हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वह इनका नाम जो है वह आप लोग क्या कर दीजिए, तो इनका नाम जो है वह सेकेंड दे दीजिए, क्या दे दीजिए इनका नाम थर्ड दे दीजिए, इनका नाम थर्ड दे दीजिए और इनका नाम जो है वह सेकेंड दे दीजिए, इनका नाम सेकेंड थर्ड ये दे दिए। अब जो है वह हम वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालते हैं हम क्या करते हैं तो ए का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 4a का वैल्यू निकालेंगे, वी पुट एक्स इक्वल टू जो है वह -2, देखिए एक ए बटा एक्स प्लस 2 है तो इसके इक्वल 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू -2, पुट एक्स इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन में हम रखेंगे तो ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस ये -2 प्लस ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम रखेंगे तो ए इंटू ये 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये पूरे टर्म यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है वो यानी कि 4 1 5, तो ये हमारा कितना होता है तो 5 में से -2 जाएगा तो ये हमारा
कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना निकल गया 5/3। अब ये 3 इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो है वह इसमें और ये दोनों साइड में हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंपेयरिंग द coefficient of x square x and constant term on both side, यानी दोनों तरफ जो हुआ यानी एक्स स्क्वायर का एक्स का और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनका नाम आप फर्स्ट दे दीजिए। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये जो है वह 2b प्लस सी इक्वल टू जो है वह यहाँ पे 1 है, तो ये 1 है, तो इसका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे a प्लस ये 2c इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनका नाम आप थर्ड दे दीजिए। यहाँ पे जो है वो हम a और b का a का तो वैल्यू हम निकाल लिए हैं 5/3। अब हम b और c का वैल्यू निकालते हैं, तो b का वैल्यू हम निकालते हैं। a का वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो b का वैल्यू रख देगा, तो a का वैल्यू है 5/3 प्लस b इक्वल टू 1। तो देखिए b इक्वल टू जो है वह 1 माइनस ये 5/3, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये b इक्वल टू 3 माइनस 5 बटा ये 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर b इक्वल टू 3 में से 5 जाएगा तो -2/3। ये जो है वह -2/3 आया हुआ है इतना। अब देखिए b का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वह 2 गुने ये -2/3 प्लस ये c बराबर 1। तो ये देखिए ये -4/3 प्लस c बराबर 1। तो ये हमारा जो है वह c इक्वल टू 1 प्लस 4/3। तो देखिए ये c इक्वल टू ये हमारा 3 प्लस 4/3, तो जो है वह c इक्वल टू 7/3 आ गया। यहाँ पर a और b जो है वह c तीनों का जो है वह हम वैल्यू निकाल लिए हैं। तो ये जो है वह a b c का जो है वह हम वैल्यू निकाले हैं। तो देखिए हमको लगता है कुछ जो है वह मिस्टेक हुआ है। वह क्या मिस्टेक हुआ तो एक बार जो है वह हम चेक कर लेते हैं। तो a का वैल्यू जो है वह 5/3 आया हुआ है, 5/3 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जी यहाँ पर ही हम गलती कर दिए हैं। वह कैसे गलती कर दिए हैं देखिए 5a इक्वल टू 3 है, यहाँ से a का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हमारा 3/5 नहीं होगा, 3/5 होगा। तो 3/5 होगा तो यहाँ पे जो है वो हम रखेंगे तो ये हमारा ये जो है वह ये जितना है सभी जो है वह हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह जितना है सभी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो है वह इनको हम नीचे में जो है वह सॉल्व करते हैं। ये जो हम कंपेयर किया है तो वो सभी हमारा सही है, सिर्फ वैल्यू जो हम पुट किए थे वो हमारा रॉन्ग हो गया था। तो ये हमारा देखिए a प्लस बी इक्वल टू जो है वह 1 है, इसका नाम फर्स्ट दिया है। और ये जो है वह 2b प्लस सी इक्वल टू 1 है, इसका नाम सेकेंड दिया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है कभी कभी a इक्वल टू 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 दे देंगे प्लस b इक्वल टू 1 दे देंगे। तो देखिए ये b इक्वल टू जो है वो 1 माइनस ये 3/5। तो यहाँ पे जो है वह b इक्वल टू जो है वह यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 5 माइनस 3/5। तो देयरफॉर b इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो ये 5 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 2/5 आ जाएगा। b का वैल्यू जो है वह 2/5 आया है। अब b का वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो देखिए ये जो है वह 2 गुने ये 2/5 प्लस c बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए ये c बराबर 1 माइनस ये 2 दूनी 4/5 हो जाएगा। तो इसका ये 5 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। ये a b c का वैल्यू तीनों का वैल्यू हम निकाल लिए। तो तीनों का वैल्यू हम निकाल लिए तो जो है वो अब हम सभी का वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीज पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी का वैल्यू हम रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हमारा था एक्स प्लस 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए का वैल्यू हम कितना निकाले थे, ए का वैल्यू निकाले थे 3/5। ये 3/5 बटे ये एक्स प्लस 2। बी का वैल्यू हम कितना निकाले थे, बी का वैल्यू 2/5 निकाले थे। तो ये हम बी का वैल्यू 2/5 निकाले थे और ये सी का वैल्यू निकाले थे 1/5 और ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1।
नाउ अब देखिए हम जो है वह चलते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए ये समीकरण यानी कि इतना के स्थान पर हम ये इतना लिख सकते हैं। तो ये आई इक्वल टू ये हमारा जो है वह 3/5 बटे ये x प्लस 2 और ये प्लस ये 2/5 इंटू एक्स प्लस ये 1/5 बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। ये इतना हो गया था। देखिए अभी इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से 3 लाइन में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए ये इतना हो गया था। अब देखिए इनसे आगे जो है वह इनको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये आई इक्वल टू यहाँ पे 3/5 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, ये 3/5 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह dx बटे ये x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 1/5 और 1/5 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। तो ये 1/5 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस ये 1 बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इतना बचेगा। तो अब देखिए दोनों को हम अलग अलग करते हैं। तो ये 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ये x प्लस 2 हो जाएगा प्लस ये 1/5 इनको अलग कर देंगे। तो ये जो है वह 2x बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और ये प्लस ये 1/5 और ये dx बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना हो गया। अब देखिए ये i इक्वल टू 3/5 इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x, ये x प्लस 2 और जो है वह 1/5 देखिए इसको हम d के अंदर में डाल देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और ये 1 का 0 हो जाएगा बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 1/5 इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ये होता है। अब देखिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये i इक्वल टू ये 3/5 ये log ये x प्लस 2 और ये प्लस ये 1/5 और देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस ये 1/5 tan इनवर्स x, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम आपको कुछ बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 2011 से लेकर 2022 एग्जाम तक जो है वह जितना भी जो है वह सब्जेक्टिव में 2 नंबर 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव जितना भी आया था सभी को हम सॉल्व करवा दिए, ठीक है। अब देखिए अब जो है वह हमारा बच गया है 2023 एग्जाम में। तो 2023 एग्जाम में जो 2 नंबर और 5 नंबर का आया हुआ है उनको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा।